आज हम आपको सुनाएंगे राधा और कृष्ण के विवाह की कथा। वीडियो के साथ बने रहें। श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का सबसे पौराणिक आधार का वर्णन किया गया है। गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में राधा और कृष्ण के विवाह की कथा है। कथा की शुरुआत श्री कृष्ण के बाल अवस्था से होती है, जब कृष्ण की उम्र महज 2 साल 7 महीने थी। एक बार नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर अपने गोद में खिला रहे हैं। उनके साथ दुलार करते हुए वो वृंदावन के भांडीरवन में आ जाते हैं। बालक कृष्ण के सुंदर मुख को देखते हुए उनके मन में ख्याल आता है कि वो कितने खुशनसीब हैं कि खुद भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं। नंद बाबा को ये पता रहता है कि बालक कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। नंद के मन में भक्ति का भाव उमड़ता है। इस बीच एक बड़ी ही अनोखी घटना घटती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। बिजली कौंधने लगती है। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे में एक बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है। नंद जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, खुद राधा देवी हैं, जो कृष्ण के लिए इस वन में आई हैं। वो झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान कृष्ण मेरी गोद में हैं और आपका मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण को राधा के हवाले करके नंद जी घर वापस आते हैं। तब तक तूफान थम जाता है। अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल जाता है और इसके साथ ही भगवान भी अपने बालक रूप का त्याग करके किशोर बन जाते हैं। भांडीरवन के पास ही एक वंशी वन है, जहां भगवान कृष्ण अक्सर वंशी बजाने जाया करते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पुराना वंशी वन आज भी मौजूद है। साथ ही वो वृक्ष भी मौजूद है जिस पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए करते थे। कहा तो इतना जाता है कि आज भी अगर उस वृक्ष में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी और तबले की आवाज सुनाई देती है। राधा से शादी के बाद भगवान कृष्ण काफी दिनों तक इस वन में रहे, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक नंदगांव की याद आ गई। विवाह के बाद काफी दिनों तक भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ इन वनों में रास रचाते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें नंदगांव की याद आई और वो राधा की गोद में वैसे ही बालक बन गए जैसे राधा को नंद जी ने दिया था। इस घटना के बाद तो राधा रोने लगी। इसके बाद एक आकाशवाणी हुई, हे राधा, इस वक्त शोक मत करो। अब तुम्हारा मनोरथ कुछ वक्त के बाद पूरा होगा। राधा समझ गई कि भगवान अब अपने उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। इसके बाद राधा भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप को गोद में लेकर नंद गांव गई और नंद के हाथों बाल गोपाल को समर्पित कर दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।